सजनवा पियर के रखी हालाज। पुरानी कोठी हमें मिल गई, अब हमारा बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। प्रमुख जी, बुढ़ापा चैन से तभी गुजरता है जब हाथ में लाठी की जगह पोतों की उंगलियां हो। लेकिन यहाँ तो शुभारंभ भी ऐसा हुआ है। देखिए मिसेस प्रमुख जी, ये नई शुरुआत हम सबके लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए नए घर में प्रवेश से पहले हम सबका राजी खुशी होना बहुत जरूरी है। आप समझ रही हैं ना? ठीक कह रहे हैं आप प्रमुख जी। अरे तारा रानी, जब ट्रक में सारा सामान लदवा रहे थे तब ये सब मेकअप का फालतू सामान रखवा देना चाहिए ना। इतना सुना लीजिए, आपको हमें जितना सुनाना है। ले देकर एक ही तो शौक है हमारा मेकअप करने का, उसमें भी जब देखो हमें सुनाते रहते हैं बस। ये कोई बात थोड़ी हुई। हम ना कोठी में जाकर ना सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कमरा लेंगे। हाँ तारा रानी, किस खुशी में? अरे देखिए, माधव भैया और सरोजा को तो कोई बच्चा है नहीं, तो फिर वो इतने बड़े कमरे का क्या करेंगे? और रही बात मंजू दीदी की, तो उनको तो, और देखिए, हम ही इस परिवार की इकलौती बहू है जिसने बड़के बाबूजी को पोते की शक्ल दिखाई है। क्या जानती हो, जरा हम भी तो सुने। चुपचाप ना ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते। अच्छा बाबा, अब नहीं सुनूंगा बस। पर तुम ऐसे खुश खुश ना बड़ी अच्छी लगती हो। तुम्हारी वजह से हमारा कमरा हमारे लिए जेल बन गया। पति पत्नी को दूर करने वाली इस घर की तुम पहली औलाद हो। लेकिन बस, बहुत हो गया। कल हमारा 5वां दिन पूरा हो जाएगा, हम भी उन लोगों के साथ नई कोठी पे जा सकते, और वहां जाते ही सबसे पहले हम तुम्हें दूसरे कमरे में रख देंगे। अब तुम ऐसे नक्षत्रों में पैदा हुई हो कि वो 27 दिन तक तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकते, तो उसकी सजा तुम भुगतो ना। हम क्यों बेवजह पिसे? बस आज का दिन, आज की रात हम उनके बिना काट रहे हैं। कल से वो और हम साथ रहेंगे। सजनवा पियर के रखी हालाज। हे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, आज तक हमेशा आप अपनी कृपा हम पर बरसाए हैं। जो कुछ भी हमने मांगा वो हमारी झोली में डाल दिया प्रभु आपने। आप ही की कृपा से हमें हमारे पुरखों की हवेली मिली है वापस। प्रभु, उस नए घर में भी इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर के सभी लोग खुश रहें, फूले फले और हमारा वंश आगे बढ़े। यही कामना है प्रभु आपसे, यही विनती है। अरे जीजी, हम भी यही कहने वाले थे। इस चांदी के सिक्के को लेकर हम नई कोठी में स्थापित कर देंगे। हाँ कलावती, ये बात भला हम कैसे भूल सकते हैं।
इस सिक्के को स्थापित करने से ही तो पुरखों का आशीर्वाद मिलेगा हमें। प्रभु की छाया हमेशा बरसेगी हमारे घर पर। अब तारा बहू, ये लो। पूजा की बाकी सामग्री के साथ साथ इसे भी संभाल कर रखना, स्थापित करना है वहां नए घर में। जी अम्मा जी। ये चांदी का सिक्का ही हमारी चांदी कराएगा। जो अब तक मंजू दीदी की जागीर था, वो अब हमें सौंप दिया गया। जीजी चलिए, देरी हो रही है, चलते हैं। हाँ, चलो चलो चल चलो। हमको कितनी याद आएगी इस घर की। सब कुछ अच्छे से सौंप दिए हम, सारा सामान निकल गया और नई कोठी पे बड़के बाबूजी सब संभाल ही लेंगे। अब तो बस हम लोगों को जल्दी से निकलना चाहिए। अब बल्ली भैया बस 5 मिनट और रुक जाइए। मंजू दीदी अभी तैयार नहीं हुई होंगी, हम उन्हें लेकर के आते हैं अभी। हाँ हाँ, हम तैयार होकर आ गए। भैया ऐसा कीजिए कि आप लोग निकलिए, हम लोग दूसरी गाड़ी में आते हैं। नहीं, न दूसरी गाड़ी की जरूरत, न मंजू बहू को कहीं जाने की। मंजू बहू, यहीं रहोगी तुम। तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। पर अम्मा जी, जचकी का तीसरा दिन तो पूरा हो गया है, तो फिर जानते हैं हम, तुम्हारी जचकी का 3 दिन पूरा हो गया है। इस हिसाब से घर से बाहर आ जा सकती हो तुम। लेकिन विजेंदर का क्या? उस पर से तो 27 दिन अभी पूरे नहीं हुए ना, इसलिए तुम यहीं रहोगी। क्योंकि वहां पूजा पाठ का माहौल रहेगा और ऐसे में अपनी बिटिया को लेकर जो तुम वहां जाओगी तो विजेंदर तो पूजा पाठ से दूर ही हो जाएगा ना। ऐसे में तुम्हारी बेटी की झलक अगर विजेंदर पर पड़ गई तो ना, ऐसा जोखिम हम नहीं उठा सकते अपने बेटे की जिंदगी के साथ। यहीं रुकोगी तुम। मौका देख के तुम्हें बुलवा लेंगे हम, ठीक? चलो, देरी हो, चलो। मंजू दीदी अकेले कैसा फील करेंगी? ये सब सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। देखिए सब कितने खुश हैं और आज हम कोई भी बखेड़ा नहीं चाहते। और मंजू भाभी को कैसा लगेगा इसके बारे में हम बाद में भी सोच सकते हैं। मंजू भाभी, आप रो क्यों रही हैं? ऐसा थोड़ी ना वहां कुछ होने वाला है। बस एक पूजा ही तो होगी जिसमें घर की लक्ष्मी का मान होगा और हम सब लोग ना वहां अच्छे से बसने के लिए, वहां राज करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे और फिर बस वहां जाकर अपनी अपनी पसंद का कमरा ले लेंगे। पर मंजू भाभी, इसमें आपको कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम है ना, आप नहीं जा रही तो क्या हुआ? हम जाकर आपके लिए सबसे बड़ा कमरा सबसे पहले चुन लेंगे। बस मत करो हम पे ये एहसान जले पे नमक छिड़कने का। अलादीन के चिराग से जो रातों रात तुम्हें ये समझदारी आई है ना, उसकी वजह हम खूब जानते हैं।
दया के लिए हमें छोड़ दो और अपना मुंह बंद रखो। गुड़िया, आई एम सॉरी, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पा रहे, पर हम पर भरोसा करो, चाहे कुछ भी हो हम लौट करके आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये सब कैसे होगा ये हम खुद भी नहीं जानते, पर हम अपने आप के साथ वादा कर चुके हैं। पर अभी हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पा रहे। ले हमारी राजकुमारी, तुम तो बिना तैयार हुए इतनी सुंदर दिख रही हो। हम ना जब तुम उस घर में आ जाओगी ना, हम तुम्हारा खूब मेकअप करेंगे, तुम्हें एकदम छोटी सी प्यारी सी राजकुमारी बना देंगे, ठीक है ना? सजनवा पियर के रखी हालाज। कैसा लगा? बहुत अच्छा। विजेंद्र कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। उसे इलाहाबाद कोर्ट में भेजा है, इस कोठी के कागज लेने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अम्मा जी, हमने पूजा का सारा इंतजाम कर दिया है, अब हम अपना कमरा देखने जाएं? तारा बहू, हर समय घोड़े पे काहे सवार रहते हो तुम? पहले अच्छी तरह से ये पूजा को निपट जाने दो, सबका कमरा हम दिखा देंगे तसल्ली से। तक सब्र करो, बैठो। सब लोग बैठ जाइए, पूजा शुरू होने वाली है। अफसोस तो छोड़िए, किसी को हम याद भी नहीं होंगे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। घर की बड़ी बहू का मान तो मिट्टी में मिल गया है। अब तो लगता है कि इंसान होने का मान पाने लायक भी नहीं रहे हम। ऐसे बड़े मौके पर सब लोग हमें अछूत की तरह छोड़ के चले गए। हर पूजा, हर विधि विधान हम अपने हाथों से करते थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद भी हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया।
माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सभी महिलाएं सिंदूर का टीका इस थाली में लगाए। घर की सुख शांति और खुशहाली महालक्ष्मी के हाथों में है। जिस घर में माँ महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है उस घर में दुख और तकलीफ दूर हो जाते हैं। क्या डबल स्टैंडर्ड है? क्या हुआ सरोजा जी? मतलब दोहरी सोच की हद हो गई है। एक तरफ हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए उन्हें मना रहे हैं, और दूसरी तरफ मंजू दीदी को इस पूजा में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। हम सब ये बात जानते हैं कि हम बच्चों में भगवान का स्वरूप देखते हैं, फिर अम्मा जी इस बच्ची में लक्ष्मी जी का रूप क्यों नहीं देख रही हैं? हमसे अब चुप नहीं रहा जाता। हम अम्मा जी से हम समझ सकते हैं आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन ये सही मौका नहीं। प्लीज अभी चुप हो जाइए, प्लीज। ऐसे क्या देख रही हो कि हमारी सासें बच्ची है या नहीं? लेकिन बस अब हम चुप नहीं रह सकते। हम अपनी दुनिया को ऐसे आग में जलते हुए नहीं देख सकते। इससे पहले कि हम इनके बाद जो घर में बड़ी हो वो आगे आके टीका करे। हाँ हाँ पंडित जी, हम आ गए। वैसे भी हर काम में तो हम सबसे आगे ही रहते हैं। रुक जाओ तारा। तुम भूल रही हो कि अभी हम जिंदा हैं। चाची जी के बाद इस राय खानदान की सबसे बड़ी बहू हम हैं और हमेशा हम ही रहे। तुम्हारी बारी हमेशा हमारे पीछे ही होगी। ये पूजा की थाली हमें दो और तुम सब्र करो अपनी बारी के आने का। अरे मंजू दीदी तो यहाँ आ गई, और गुड़िया कहाँ रह गई?